हालेलुया। अब बस ये जो बच्ची है, जब कहते हैं कि जब 11 साल की हो चुकी है, लेकिन बाय बर्थ जब बर्थ हुआ तभी से जो लेफ्ट चूला है उसकी हड्डी जुड़ी नहीं थी, बाय बर्थ ही। जब जन्म हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया था कि जो चूल्हे की ऊपर की हड्डी वो जुड़ी ना होने की वजह से ये बच्ची कभी भी सीधा चल नहीं सकेगी। ये लंगड़ाकर चलती थी 11 साल की उम्र तक। लेकिन आज जैसे प्रार्थना हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, कलीसिया हम देख सकते हैं इस बच्ची को किस तरह से खुदा की आग के साथ भर के इस बहन ने सीधा चलना शुरू किया है। हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी तरह से 4 साल पहले इस भाई को शुगर हुई थी, जिसके कारण इनका चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो चुका था। पूरी तरह से बेड पर थे, टॉयलेट वॉशरूम इनकी फैमिली ने लेके जाती थी। और आज जैसे आपने प्रार्थना की कि व्हील चेयर वाले उठे, ये भाई खड़े हुए और पूरी तरह से हील हो चुके हैं भाई। अपोस्टल, इस भाई को 2 महीने पहले फेशियल पैरालाइज हुआ था, जुबान टोटल बंद थी, लेकिन जैसे ऑयल लगाया परमेश्वर के सामने छुआ, उसी से मैं आवाज खुल गई इस भाई की। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बस ये बच्चा जो है, कहते हैं कि बाय बर्थ ही 104 डिग्री जब फीवर हुआ तो इनकी बॉडी पूरी नीली पड़ गई थी और बॉडी अकड़ गई थी, मुंह से झाग निकलने लगी और उल्टियां करने लगा था और कोई होश नहीं था। और तभी से 13 साल तक बाय बर्थ से ही कहते मिर्गी के दौरे पड़ते थे। एक टाइम की भी अगर मेडिसिन ना ले तो मिर्गी के दौरे पड़ते थे इस बच्चे को। और 13 साल तक बिल्कुल भी सामान्य बच्चों की तरह अपनी लाइफ जी नहीं पा रहा था, अकेला घर में बंद रहता था। कहते कि एएनएम चर्च के बारे में पता चला, चर्च आना शुरू किया और जैसे प्रार्थना को सुना, कोई भी मेडिसिन नहीं की, सारी मेडिसिन छूट गई। प्रभु ने छुआ, जब से चर्च आ रहा, एक भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। महीने हो चुके यीशु राजा, तू सर्वशक्ति। सब गाय कली से हाथों को उठा के, यीशु मेरे, तू है महान। यीशु राजा, तू सर्वशक्तिमान। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपोस्टल जी, 8 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था। इस बहन का राइट पैर पूरी तरह से टूटा था, छड़ी के बिना एक कदम नहीं चल पाती, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय छड़ी को छोड़कर चली बहन। आज तारीफ करते रहना खुदाबंद के नाम की। हालेलुया। ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी। अपोस्टल जी, आपने जैसे कानों के रोगियों के लिए स्पेशली प्रार्थना किया और अपोस्टल जी से कानों का ऐसा रोग था जो कभी भी ठीक नहीं हो पा रहा था। बाय बर्थ जब कहते हैं इस बच्ची का जन्म हुआ, तभी से ही इनके एक कान की जो हड्डी है और जो पर्दा वो बना ही नहीं था और दूसरा कान भी बंद था और ये मशीनें लगी हुई थी जो इस बच्ची के हाथों में है और कहते बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। आज इस तरह से कानों को खोला कि पूरी तरह से आपसे ज्यादा सुन पा रही है कलीसिया, पूरी तरह से कान खुल चुके हैं। यीशु मेरे, तू है। हालेलुया। अपोस्टल जी, इसी तरह से 2 साल पहले इस भाई का पैरालाइज का अटैक हुआ था और जिसके कारण चलना फिरना पूरी तरह से बंद हो चुका था। और आज जैसे आपने प्रार्थना की, प्रार्थना को रिसीव किया, खड़े हुए और पूरी तरह से हील हो चुके भाई। यीशु मेरे, तू है महान। यीशु राजा। ये मशीन दिखा सकते हो? और इसको डाल के दिखाओ कैसे डालती थी। तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से। उतार दो इसे। मिलती है शक्ति, हो तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती। हाँ जी, हाँ जी। ये कान 1% भी सुन नहीं सकती थी बिना मशीन। ओह जीसस। हाँ जी। तो
दो तालियां मारिया। दो तालियां। पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे सबका अपने हाथों को उठा के तू है यीशु राजा, तू सर्वशक्तिमान, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, तू है महान। हाथों को उठाओ। आज प्रैक्टिकल दिन है। कोई भी टेस्टमनी हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, चाहे 1000 टेस्टमनीज आ जाए, आराम से देंगे आज। कानों की जोड़ते जाइए। अब बस ये कानों के रोगी जो है प्रभु ने छुआ और कान खुलते जा रहे हैं, लेकिन चेक करके लेकर आते जाएं। और बस ये लोग जो है आगे आते जा रहे हैं, कानों से प्रभु ने शिफा दी, कानों को खोला, कानों की नहीं चंगाई ऐसे हुई है। नहीं, आज हम ऐसे गवाही नहीं देंगे। आप एक बंदे की गवाही दें। आज प्रैक्टिकल डे है। वो सर होता है ना क्लास में, वो 3 हफ्ते थ्योरी समझाता है, फिर कहता है प्रैक्टिकल देखो कैसे होता है। तेरे नाम से मिलती है। अपोस्टली 1.5 साल से इस भाई का राइट कान जो था वो पूरी तरह से डेड हो चुका था, 1% भी सुनाई नहीं देता था। स्पेशली इनको पीछे साउंड से पीछे लेके जाके चेक करके देखा तो प्रॉपर सुनाई देना शुरू हो चुका है इनको। तो खब्बे तू बंद करेगा कान, लोगों ने बुला। ए तुम में से आओ कोई। इसका दाहिना ए वॉलंटियर, मैं कह रहा हूं लोगों को लेके आ, तू उनको रोकी जा रहा है। आत्मा का काम नहीं समझते तुम लोग। सज्जे हाथ दो लेके आओ, दो जने, दो। देखो ये मेरा बंदा हो सकता है भाई, सामने एक्टर खड़े किए होते हैं इन्होंने। हाँ सज्जा ठीक हुआ है, खब्बा खराब था, तो खब्बा बंद करोगे तुम लोग। बंद है भाई, आप बताओ। हाँ जी पास्टर जी, बंद है। तुम दोनों के नाम क्या हैं? बंद जी। नाम क्या है तुम प्रिंस दोनों? पतरस मसीह। तुम कहां से हो? बटाला। ओके, तो ये 2 गवाह हैं। अगर झूठ है तो इनको पकड़ लेना, एक्सपोज करना चर्च को। हाँ पापा जी, हाँ पापा जी, हाँ पापा जी, हाँ पापा जी। आज प्रैक्टिकल डे है। पवित्र और बस ये बहन भी, दोनों कान पूरी तरह से बंद थे, कोई भी आवाज सुन नहीं पाते थे, पूरी तरह से कान खुल चुके हैं। तेरे नाम से। मेरे साथ गाओगे गाना? गाओ तो। मिलती है मुक्ति तेरे नाम से, मिलती है। Thank you Lord. Lebra sotala rabashumi. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है। मेरी बहन कहाँ से, किधर से आई हो, किस जगह से? काले बकरे लाके। आज क्या हुआ? आज मैं विश्वास करके आई थी कि पापा पहले नंबर ते मेरे कन्ना लिए प्रेयर करन। पापा ने पहले मेरे कन्ना वास्ते प्रेयर की थी। मैं खुदा दा धन्यवाद करती हूं। क्या हुआ कानों को आज? धन्यवाद कर।
कानों को क्या हुआ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ओ ਦਿੱਤਾ। धन्यवाद खुदा। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा। असली प्रोफेटिक चर्च किसे कहते हैं? आज जो सबसे पहली प्रेयर प्रभु ने मुझे करने के लिए कल बोला, वो कानों की थी। सबसे पहली प्रेयर। मैं अपनी टीम से कभी बात नहीं करता हूं, आज मैंने उन्हें ऑफिस में बुलाया, मैंने कहा आज परमेश्वर ने कहा कि वो कान खोलने जा रहा है, तो तुम लोगों ने अच्छी तरह से काम करना है। आज कानों की टेस्टिमनीज बहुत होंगी। और वो क्या कह रही है? मैं प्रार्थना करके आई थी कि जो पहली प्रार्थना हो, यीशु जिंदा है कि नहीं? मैंने कहा वो जिंदा है कि नहीं? जिंदा है तू, ओ जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है। सब गाय कलीसिया, जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू, जिंदा है तू, जिंदा है तू। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। पौसेड़ी 25 साल से इस बैंड के दोनों कानों के पर्दे फटे थे, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उस समय दोनों पर्दे हील हुए, तो दोनों कान सुन पा रही है प्रॉपर। जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे बाबा तू, जिंदा है तू, जिंदा है तू, वचन के द्वारा मेरे मन में है तू। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान। पवित्र ਨਾਮ ਭੋਲੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਭੋਲੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਭੋਲੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਾਪਾ जी। पवित्र ओ जीसस, तारीफ करो सर। पवित्र पवित्र। आज मुझे प्रभु ने स्पेशल कहा है कि चाहे 2000 गवाहियां आ जाएं, सिंगल सिंगल की गवाही देनी है आराम से। लोगों को मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। बोलो यीशु जिंदा है। ऐसे नहीं, गड़क के बोलो यीशु जिंदा है मेरा। अपोस्टल जी, ये जे बहन जो है एकदम से कहते हैं इनकी जुबान बंद हो गई थी और इनकी जीभ तालू से चिपक गई थी और बोल नहीं पाते थे, इशारों से बात कर रहे थे कई महीनों से। एकदम से जैसे फायर प्रे हुआ, खुदा की आत्मा ने छुआ, वो जीभ जो बंद थी कहते जकरिया की तरह एकदम से मुंह खुला है। अच्छा, नाम बताओ अपना। प्रिस्का, उच्ची बोलो। प्रिस्का, हालेलुया। हालेलुया। आओ गाना गाएं, आ जाओ गाना गाएं। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया, यह हौसला भी मेरा से सब मेरा। मुझे नहीं यकीन, गाना गा के दिखाओ। चलो गाना गाते हैं आज इकट्ठे। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या, बोलो क्या बन गया। मैं सब मसीहा तू मेरी पनाहगाह बन गया। नई सांसें मिले, नई जिंदगी मिली, सब मिल गया मुझे जो तेरी बंदगी मिली। नए रास्ते मिले, नई जिंदगी मिली। तारीफ करो जोर से। अच्छा, सीधी लाइन में करे वॉलंटियर।
अपोस्टल ये सारी जो अपने हाथों को नो उठाए- नो 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 सारी सिंगल सिंगल आज 9 साल से दोनों आंखों से कहते धुंधला दिखता था। आज जैसे ही आपने वर्शिप के दौरान कहा कि अपनी आंखों पे हाथ रखो, और तभी कहते हैं आंखों पे हाथ रखा, आंखें खुल चुकी हैं। राइट आंख से कहते हैं आज चश्मा लगा था, लेफ्ट आंख से भी दिखता नहीं था। जैसे ही वर्शिप के दौरान इधर देखे बहन, जैसे ही कहते हैं आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने छुआ और पूरी तरह से हील हो चुकी है। 6 साल से इस बहन को धुंधला दिखता था, प्रभु ने छुआ और ये देख पा रही है। ऐसे नहीं, चूज करो टेस्टमनी, सिर्फ आंखों की नहीं। नई जिंदगी सब मिल गया मुझे, जो तेरी बंदगी में रबे चला इम्पार्टेशन हो रही तुम पर, बेस्ट लाइफ जीने के लिए खुदाबंद तुम्हें छू रहा है। यीशु नासरी रब्बे चला खुदा, यीशु नासरी। सुनो, शैतान सिर्फ तुम्हारी आंखों पे अटैक नहीं कर रहा था, आने वाले समय में देख रहा हूं वो तुम्हारे पेट पे और पेट के निचले हिस्से पर भी अटैक कर रहा था। क्या कहो, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? तुम देखो, गवाही देनी आंखों की आई हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा पेट दिखा रहा है। हाँ, ऊंचा बोलो। अभी भी पेट यूट्रस में। तुमने मुझे बताया तो नहीं, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम हील हो रही हो, तुम हील हो रही हो। ये कैंसर नहीं है, ये बीमारी नहीं है। द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मुबारक बने वो इंसान जिसका बने तू रहनुमा। लोगों को लगता है कि वो आंखों की गवाही देने के लिए आए हैं, लेकिन परमेश्वर उनको नीचे भी छू रहा, पेट में भी। और पास्टर जी, ये भाई जो हमारे पास है व्हील चेयर पर थे, पैरालाइज का अटैक हुआ था और कहते बिल्कुल भी चल नहीं पाते, पूरी तरह से बेड पर थे, दूसरों पर कहते हैं कि पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेबल थे। प्रभु ने छुआ, पूरी तरह से आज उठ बैठे और खड़े हो गए और चलने लगे। अगर इस भाई को भी रब्बे जना इब्ने खुदा यीशु नासरी रब्बे जना इब्ने खुदा यीशु नासरी। मुबारक बने वो इंसान जिसका बने वो रहनुमा। मुबारक बने वो इंसान जिसका बने। हालेलुया पास्टर जी, 2 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, राइट साइड पूरी रुकी था, जिनकी फैमिली ने उठा के चर्च लेके आई थी, लेकिन जैसे अपने प्रार्थना के समय खुद खड़ा हुआ है भाई, नए रास्ते मिले। और हालेलुया, अपोस्टल ये जो लड़का है कहते हैं राइट लेग की हड्डी 3 जगह से इस बच्चे की टूट गई थी और ये शिकंजे के सहारे चलता था। आज जैसे ही कहते हैं मास प्रेयर हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, शिकंजे को छोड़ के ये बच्चा चलने लगा। 3 जगह से हड्डी जो टूटी थी प्रभु ने आज जोड़ी है। हड्डियों में जान जो ना हो यीशु का खून। आज तुम जहां भी खड़े हो, जहां भी बैठे हो, ब्रांचेस में हो, यीशु मसीह की हीलिंग, उसकी मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, इसलिए उसकी चंगाई तुम और तुम्हारा परिवार आज के संडे ग्रहण कर रहे हो यीशु के नाम। अपोस्टल जी आपने अभी बोला, यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। अपोस्टल जी आपने अभी बोला था कि आपकी रसौलियां गायब। अपोस्टल जी, गेंद के आकार की बड़ी रसौली यहाँ पे थे इसके छाती पे, जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय अपोस्टल जी गायब होगी वो रसौली। अपोस्टल जी इसी तरह से ये दोनों बहनें जो आपके सामने खड़ी, सेम इनके भी अपोस्टल जी गेंद के कार बड़ी बड़ी रसौली थी गर्दन के ऊपर, और जैसे अभी आपने प्रार्थना की कि आपकी रसौली गायब होने जा रही है, पूरी तरह से रसौली गायब हो चुकी है।
क्या क्या बोले तुम? मुझे सुना नहीं। कौन अपोस्टल बोला? जी, अपोस्टल जी, ये दोनों बहनों के गर्दन पे दोनों के गेंद के कार बड़ी रिसौली थी और अभी गायब हुई अपोस्टल। रसौली से डॉक्टर ने आखा ही चीरा देना पैना वा किथे गई रसौली? गैब हो गई। पक्की गल है? हाँ जी ओ कदों होई गैब? हुणे जो लगाया तो ही प्रेयर कीती। तो इकट्ठे हो दोनों के अलग अलग हो? अलग-अलग। तुम्हारे कहाँ थी? यहाँ पे थी। आपके कहाँ थी? मेरे भी जहाँ थी गायब हो चुकी? गायब हो गई। पक्की बात है? हाँ जी। ओ जीसस। को सुकून जो ना हो, यीशु का धुआं मिले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का धुआं। अपोस्टल जी, ये भी बहुत स्पेशल सुनो। टेस्टमनी आई है। सुनो, मैंने किसी पे ले हैंड नहीं करना है, पीछे रहो। महिमा करने का समय, गवाही देने का समय, आराम से पीछे चले जाओ। आगे आगे आते रहोगे तो कब तक आगे आओगे? फिर जगह खत्म हो जाएगी। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि एक यंग लड़का जो बैठ नहीं सकता तो घुटनों के बल, और कहते हैं कि दंड बैठक तक नहीं मार सकता, परमेश्वर का आत्मा तेरी हड्डियों को छू रहा है। और अपोस्टल जी, ये बच्चा जो है, ये यंग लड़का 8 साल पहले जब से एक्सीडेंट हुआ था, कहते हैं कि ये अपने पैरों के बल जो है ना तो कहते खड़ा हो सकता, ना बैठ सकता था, पैरों के भार बैठ नहीं सकता था। आज जैसे आपने इस बच्चे के लिए भविष्यवाणी किया और ये बच्चे ने दंड बैठक मारने शुरू कर दिए हैं। हालेलुया। ये कैमरामैन को बोलो आंखें खोल के दिखाओ इसको जरा, इसलिए वो बैठक नहीं मार पाता था। मुबारक बने। बैठो। थैंक यू जीसस। बस आ जाओ। जिसका बने तू रहनुमा। क्या हुआ था इधर? ਭਾਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਲਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੈਲੀ ਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਹੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ओके। ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। आज तुम बैठ पा रहे हो? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਤ। पहला मुड़दी नहीं सीगी? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ओह जीसस। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी। पहला मुड़दी नहीं सी, उन मुड़दी है। तुम पहले चलते नहीं थे, अब चलोगे। तुम पहले मुर्दा थे, अब जीवित हो जाओगे। तुम्हारा बिजनेस मरा हुआ था, अब जी उठेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी आई है। 14 साल से ये बहन डिप्रेशन के नीचे थे और हर बार ये मरने की कोशिश करते थे। और वीरवार को जैसे ही आपने कहा था कि डिप्रेशन गायब हो रहे हैं, इन्होंने 3 दिन अपने आप को चेक किया, आज आए हैं पूरी तरह से डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं। सुना, कैसे आजाद हो गए तुम? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਜੀਸਸ ਨੇਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। मुबारक बने जो इंसान, जिसका बने तू रहनुमा। मुबारक बने वो इंसान, जिसका बने तू रहनुमा। थैंक यू जीसस। उस शख्स को मिले हमेशा की जिंदगी, जब सीखता है वो तेरी तब्दीली। हमेशा की जिंदगी, जब सीखता तेरा धन्यवाद, मेरे परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। मेरा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद कर दिया। पापा जी, मेरा बच्चा बने। बहुत खुश रहने आ। अपोस्टल जी, हालेलुया। अपोस्टल जी, जिसका बने। मेरे बच्चे 3 दिन तो बहुत दवाइयाँ खुश। खातियाँ, हाँ जी। इंजेक्शन लगवाए, हाँ जी। काउंसलिंग सब कुछ लिया हाँ तुम। जी। और थर्सडे से तुम बिल्कुल फ्री हो। यस पापा जी। ओह गॉड। मुबारक बने। तुम सदा के लिए फ्री हो। फास्टिंग, प्रेयर, प्रभु के साथ जुड़ी रहना, तुम सदा के लिए फ्री हो। आमीन ऊंचा। ये बरकत तुम्हारी पर्सनल है
अब असली इस बहन की उम्र 40 साल है और 25 साल से इस बहन के दोनों कानों की जो पीछे की नसें होती हैं वो सुकड़ गई थी। डॉक्टर ने बोला था मशीन सी लगानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आज जैसे प्रेयर की दोनों कानों से प्रॉपर एकदम से टक टक जैसी आवाज है, प्रॉपर सुनाई देना इनको शुरू हो चुका है। इंस्टेंटली अभी की ये हीलिंग हुई है। ये बहन को पीछे ले जाकर हमने चेक किया, ये हील हो चुकी है अभी। हाँ जी बाबा जी। शकुंतला सर जलंधर से। शकुंतला तुम्हें मालूम नहीं आज क्या हो रहा है। मुबारक बने रब्बे जला। अगर आप ऐसे ताड़ी मारेंगे तो उसको दिख रहा है, सुन नहीं रहा। लेकिन अगर आप ऐसे ताली मारेंगे तो उसको दिख नहीं सकता। रब्बे जला इब्ने खुदा ये सुना तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अब बस ये जो छोटा बच्चा है, कहते हैं कि बाय बर्थ से ही 23 गिल्टियां थी बच्चे के शरीर के ऊपर। कितनी? 23 दिन से कहते गिल्टियां थी बच्चे के शरीर के ऊपर। 23 दिन से। यस अपोस्टल जी। ਪਾਪਾ 23 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਇਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ओ हो आगे जो जिंदा हुआ है। नहीं और इसी तरह से ये बहन के भी कहां पे गिल्टियां वो रसौलियां बच्चा थी? लेके आओ। आज जल्दी नहीं करना है, कोई जल्दी नहीं। आज क्लास का प्रैक्टिकल है, आराम से। किसका बच्चा है ये? जो होशुआ ओ हेरा फड़ो फड़ो, तू सुट्टा लगे नहीं आना। थैंक यू जी। ओ मैंने माइक पे सेट कर ले। हालेलुया। गिल्टियां थी जब ये पैदा हुआ। हाँ जी पापा। आज गिल्टियां नहीं है। गायब है। ओ योशुआ, हालेलुया। जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया जब से और अपोस्टल जी ये बहन के भी कहते 15 साल से दोनों कानों के पीछे रसौलियां थी। और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया वो दोनों रसौलियां दोनों साइड से पूरी तरह से आप गायब बताओ हो क्या हुआ आज? जैसे ही मैंने ऑयल अप्लाई किया तो यहाँ पे 3 यहाँ पे थी रसौली मेरे हाथ में आती थी और 3 ही इस साइड थी जो मेरे हाथ में आती पकड़ लेती थी, कभी गला सूज जाता था। 15 साल से था ये। और आज क्या हुआ? आज नहीं है। रसौलियां नहीं है। तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। ओ तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। यीशु मेरे तू है महान। यीशु अब असली ये एक सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस हुआ है आपको कि रसौलियां गायब हो गई। फर्स्ट टाइम मिरेकल हुआ है मेरी लाइफ में। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम। हमें 17 साल हो गए क्रिश्चियन में, मसीह में है, बट आज हुआ मेरे साथ ये। तेरे नाम से मिलती है। और अपोस्टल जी इस बहन के भी गले में
पिछले 13 साल से एक बहुत बड़ी रसौली थी, इस बहन के गले के बाहर से भी उभरती थी और मुंह के अंदर भी इतना डिस्कम्फर्ट था, हर चीज बोलने में, खाने में। और 13 साल से वो रसौली, जैसे आज प्रार्थना हुआ, क्या प्रभु हुआ? ने छुआ। आज क्या हुआ? मैं ऑयल पी लिया। ऑयल पी लिया, रसौली गायब हो गई। हाँ जी। ओ तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है शक्ति, ओ तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से। अपोस्टल जी, इस बहन के भी 7 साल से फेस की राइट साइड के ऊपर बहुत बड़ी रसौली थी। जैसे ही प्रेयर की उसी टाइम रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। क्या हुआ आज? मैंने ऑयल लगाया, फिर एकदम से मेरी रसोली सब खत्म हो गई। 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है, इसकी तीसरी रसोली हुई थी ये। फिर हो गई थी? हाँ, 2 बार ऑपरेशन भी हो रहा। आज क्या हुआ? आज मैंने ऑयल लगाया, एकदम से मुझे करंट सा फील हुआ और वो एकदम सही हो गई बिल्कुल। ओ थैंक यू लॉर्ड। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान, यीशु ये देखो, बिल्कुल क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन। ऑपरेशन करवाने से भी रसौली ठीक नहीं हुई थी, फिर हो गई एब्सोल्युटली क्लीन। दिख रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल क्लीन। इधर ये ऑपरेशन, इधर नहीं है, इधर गधे, इधर इधर। ये देखो, ये निशान देखो ऑपरेशन का, ये देखो। Oh Jesus, oh Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। अपोस्टल जी, दोनों बहनें हमारे पास आए। इस बहन के नाक के अंदर 2 रसौलियां थी और ये बहन जो हमारे साथ है यूपी से, इनके आंख के अंदर 1 रसौली थी। और आज जैसे ही प्रार्थना हुई, दोनों की रसौलियां, नाक की रसौलियां, आंख की रसौलियां पूरी तरह से वैनिश्ड हो चुकी हैं। क्या हुआ आज? आँख में रसौलियाँ थी, मैंने डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन बता रहे थे। आज क्या हुआ? आज का ठीक हो गई। कैसे? यहाँ से चर्च में आने से तेल लगाया था और विश्वास तो बहुत सालों से कर रहे हैं। आज 15-16 साल हो गए विश्वास करते। और आज प्रभु ने छू लिया। आज प्रभु ने छू लिया। ओह थैंक यू जीसस। आपकी कहाँ से गई? मैं अमृतसर से हूँ। मेरे ना रसोली मैं छूती थी, दर्द होता सी, मैं मतलब दिखलाई थी डॉक्टर, पर मैं ऑपरेशन नहीं कर। आज क्या हुआ? आज बिल्कुल दर्द नहीं है। पक्की बात है? सरेंडर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की, आपने बोला कि परमेश्वर का रूह एक बहन को छू रहा है, आपकी आंखों के अंधेपन को वो छू रहा है। आपकी एक आंख साइज में छोटी हो गई है क्योंकि उसमें बीमारी आ चुकी है और प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा। वर्शिप के दौरान अपनी आंखों पे हाथ रखो। यदि हम इनकी आंखों, एक आंख जो है लगातार बीमारी की वजह से छोटी होती जा रही थी और कहते लगातार दर्द थी आंखों में। आंखें खोलो। हाँ। और कहते हैं कि दिखने में भी धुंधला पड़ता जा रहा था, लेकिन जैसे स्पेसिफिकली आपने इसकी आंखों का साइज और इस बहन के बारे में आत्मा में बताया, और कहते हैं उसी समय कहते मैं इतनी परेशान थी कि मेरी आंख का साइज क्यों छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ये बीमारी तो पहले कभी सुनी ही नहीं कहीं। और जैसे आज आपने प्रार्थना किया, वो पेन्स और वो अंधापन पूरी तरह से जाता रहा है। क्या हुआ आज आपको? हाँ जी पापा जी, तो तुसी किया ना भी एक भैन है, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਛੂਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ओह जीसस। कि तू है महान। ये आंख दोनों बराबर कभी छोटी बड़ी नहीं रहेगी। आ जाओ। ਰੈਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ
ਹਾਂਜੀ White, red ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਵਾਈਟ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਆ ਵਾਈਟ ਰੈਡ ਬਲੂ ਵਾਹ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਓ जीसस कि तू है महान तारीफ ऊंची करो खुदा बाप की हालेलुया अपोस्टल जी 4 साल से इस भाई के दोनों कान बशी 4 साल से बंद थे ऑपरेशन भी कार्यक्रम बशी जैसे हमने प्रार्थना की उस समय सुन पा रहे हैं भाई तारीफ करो जोर से। और जी पुणे प्रांत से हमारे पास टेस्टमनी है सिस्टर खुशी की कहते हैं कि इन्हें 9 साल से पीरियड रेगुलर थे कहते हैं और मैं ये बात मैंने किसी से नहीं बताई अंदर ही अंदर अपने रखी 9 साल 9 साल से पुणे प्रांत से और कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास गए थे रसौलिया थी और ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था और कहते हैं कि लेकिन मैं अनमैरिड थी ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती थी आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और रसौली गुप्ता से बाहर आ चुकी है। ओह अपोस्टल जी ये बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। ये भाई अंडमान निकोबार से आए हैं आज पहली बार चर्च में और 10 साल से इनको दोनों कानों से ना के बराबर सुनाई देता था और आज जैसे ही आपने कानों के रोगियों के लिए प्रार्थना की इनके दोनों कान खुल चुके हैं और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। चमत्कार करता तेरे जैसा कोई माइक पीछे कि तू है महान महाचमत्कार करता तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं कि तू है महान। जोर से तारीफ करो खुदाबंद की। हालेलुया। अब बस ये भाई जो है कहते हैं बाइक एक्सीडेंट की वजह से लेफ्ट आर्म पर दूसरी बाइक चढ़ गई जिसकी वजह से कहते हैं बेहोश हो गए इंटरनल ब्लीडिंग हुई आईसीयू में रखा गया लेफ्ट आर्म थाई के पास से टूट गई थी इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग की वजह से लंग्स ब्लॉक हो चुके थे और कहते हैं क्योंकि ये एक प्लेयर भी है हैंडबॉल गेम में स्टेट चैंपियन थे लेकिन कहते अपने बीए की स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाए चल नहीं पाते थे और इन्होंने कहते सुना कि आप बीमारों के लिए हॉस्पिटल से स्पेशल प्रेयर करते हैं और ये हमारे साथ कनेक्ट हुए और आपने इस भाई का नाम लेकर इस भाई के लिए इस प्लेयर के लिए इस स्टेट चैंपियन के लिए जब आपने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने टूटी हड्डी को जोड़ा था ब्रदर गगनदीप सिंह हम देख सकते हैं उस प्रेयर को। तू है महान गगनदीप तुम हील हो रहे हो और जल्दी गवाही के साथ आ रहे हो आमीन ऊंचा ये आशीष हमारी है। गगनदीप ये पैंट कहाँ से सिलवाई बाकी छोड़ो रेडीमेड है पापा जी इतनी बड़े पोंछे वाली। हाँ जी मेरे छोटे भाई की है। मैं परसों अपनी वाइफ से बात कर रहा था मैंने कहा मैं बड़े बड़े पोंछों वाली एक पैंट और बड़े कॉलर वाली एक शर्ट 80 के जमाने की और तुम भी 80 के जमाने वाली बन जाओ फोटो शूट करते हैं जरा। वो अमिताभ बच्चन जी डालते थे ना बड़े बड़े पोंछे और इतने बड़े कॉलर इधर तक आते थे कॉलर वो तुम्हारी पैंट देख के मुझे याद आ गया। कई बार पुराना जमाना अच्छा लगता है ना कि तू है महान तुम बहुतों की व्हीलचेयर को छुड़ाओगे अब यीशु मसीह के नाम आमीन ऊंचा चाहिए तुम्हारी बरकत पर्सनल है। अपोस्टल जी ये बहन उत्तराखंड से आई है पहली बार और 9 साल से अपोस्टल जी इस बहन को अस्थमा का रोग था पहले इनहेलर पंप यूज किया उसके बाद नेबुलाइजर मशीन लगा दी गई थी कैप्सूल डाल के यूज आज जैसे प्रेयर की उसके बाद इन्होंने भाग के दौड़ के अपने आप को प्रॉपर चेक करके देखा अस्थमा का रोग खत्म हो चुका है और सांस पूरी तरह से खुल के आनी शुरू हो चुकी है। अपोस्टल जी इसी तरह से बाय बर्थ इस बच्चे की जो आंखें थी पूरी तरह से पुतलियां पूरी तरह से टेढ़ी थी बिल्कुल भी क्लियर नहीं देख पा रही थी और अभी जैसे आपने प्रार्थना की पूरी तरह से हील हो चुकी है। कि तू है महान। इमेजिन आज टेस्टिमनीज ऐसे देते हैं एक एक करके लोगों को मालूम हो क्या हो रहा है उनकी लाइफ में
अब 6 महीने पहले इस बाइक को पैरालाइज हुआ था, लेफ्ट साइड इस बाइक की पूरी तरह से रुक गई थी, दीवारों का सहारा लेके जाती, लेकिन जैसा मैं प्रार्थना उस समय खुद चल पा रही थी। करता और पसे अचनाला ब्रांच में सिस्टर तेरे किरण जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाओ। अपसी अचनाला ब्रांच सिस्टर किरण की रसौलियां गुप्तांग से बाहर आई, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग की वजह से ये बहन बहुत परेशान थे। जैसे प्रभु आज हेड चर्च में अमेजिंग रीति से लोगों को छू रहा, हील कर रहा है। अचनाला ब्रांच में 2 रसौलियां, बड़ी बड़ी रसौलियां गुप्तांग से बाहर आई, पूरी तरह से फ्री है। वो रसौलियां दोबारा दिखाओ, दोनों रसौलियां। आज वो हो रहा है जिसकी बातें होती थी। यीशु जिंदा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि तू है महाचमत्कार, तेरे जैसा। अंजलि